नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर ओम शर्मा। आज हम ये बात करने आए हैं कि जो भी स्टूडेंट अपनी जिंदगी का एक साल और लगाकर जेई के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो उन्हीं को गाइड करने के लिए आया हूँ कि क्या उनको करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अगर ले रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो एक साल अपनी जिंदगी से निकाल कर फिर से जेई को देने के लिए एक अहम फैसला है। तो इसके लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना है, हम हमारे एक अटेम्प्ट में वो सभी गलतियां जो प्रीवियसली और स्टूडेंट करते हुए आए हैं हमें खुद नहीं करनी है। दूसरों के एग्जाम्पल से, दूसरों के जेई की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप सोच रहे हैं अटेम्प्ट जेई के लिए फिर से एक और ड्रॉप लेने का, या नहीं लेना चाहिए, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जो फर्स्ट टाइम नहीं जानते मेरे बारे में ज्यादा उनको पता चल जाए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्रॉपर्स के लिए कितने टाइप्स के ड्रॉपर होते हैं? क्या हर जो स्टूडेंट ड्रॉप लेता है क्या सबका सिनारियो सेम ही रहता है? नहीं। मेजरली अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर दो कैटेगरी बना सकता हूं जेई के स्टूडेंट जो ड्रॉप लेते हैं उनकी। पहली कैटेगरी वो है जो सिर्फ बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन करके आए हैं, जिनका जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, वो है फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, जिन्होंने, वो है टाइप 1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर है, टाइप 1। एंड दूसरे ड्रॉपर्स वो हैं जिन्होंने जेई एडवांस ही कट ऑफ पार कर ली थी और जेई एडवांस 2026 का पेपर भी दिया था, लेकिन अब वो उस परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, इसके बाद वो रिपीट करना चाहते हैं। वो है हमारी कैटेगरी नंबर 2। तो पहले अब आप फाइव से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डिसाइड हो गया होगा आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। तो जनरल ज्ञान देने से बेटर है कि मैं आपको स्पेसिफिक जो आपकी प्रिपरेशन है उसके बारे में बात करूं। नंबर 1 जो मैंने बोला कि सर मैंने बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन की है, 12th तक ये मुझे गाइड किया गया था, या मैंने प्रिपरेशन जेई की भी की थी शुरू में, लेकिन जैसे ही बोर्ड आए तो पेरेंट्स ने हमें समझाया कि पहले बोर्ड पे फोकस करो, या फिर मैं बोर्ड की परसेंटेज की वजह से बोर्ड पे फोकस किया, उस वजह से कहीं ना कहीं जेई की प्रिपरेशन पीछे रहेगी। तो अगर आप कैटेगरी 1 के अंदर है तो फिर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो सिलेबस कवर करना होगा अच्छे से, और स्पेशली अभी अभी आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है तो 12th का सिलेबस तो आपके सिंक में है, कहीं ना कहीं क्लास 11th का सिलेबस भूल गए होंगे या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा या जल्दी जल्दी में पढ़ाया होगा। दिस कुड बी द रीजन जहां पर हमें मेन अटेंशन पे करना है, और वो रीजन इन स्टूडेंट्स का भी हो सकता है जिन्होंने जेई एडम 2026 दिया होगा, तो वो क्लास 12th वाले ही स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जेई एडवांस के अंदर 2 से ज्यादा अटेम्प्ट होते नहीं है। क्लास 12th के साथ एक ही और उसके बाद सिर्फ 1 है। जिन्होंने 12th के साथ जेई एडवांस का पेपर नहीं दिया तो ऐसा नहीं उसके बाद वो 2 बार और दे सकते नहीं, क्लास 12th के बाद बस एक बार और आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th की मेजर वीकनेस रह सकती है आपकी दोनों ही कैटेगरीज के अंदर कि वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बस शैलो लेवल पे पढ़े हैं, या सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो बोर्ड की प्रिपरेशन की बात करें, यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर है। इन्होंने क्लास 12 को थोरोली पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, एडवांस लेवल तक गए हैं, तभी कट ऑफ क्लियर किया होगा। इनको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, जबकि जो फर्स्ट वाले कैटेगरी के ड्रॉपर्स हैं उनको जो 12th का सिलेबस है उसको भी जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, डीपर लेवल पर हर चैप्टर की प्लानिंग करनी है। स्पेशली हम मैथमेटिक्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, और मेजरली वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले कैटेगरी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सबसे पहले पूरा चैप्टर्स, पूरे सिलेबस अच्छे से पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। और वहीं सेकंड वालों को चाहिए फाइन ट्यूनिंग, सरसरी निगाह पर थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो उसका क्विक रिवीजन किया और उसके बाद उसके ऊपर और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वहां पर एड्रेस किए, कुछ और क्वेश्चंस वहां पर, अच्छे क्वेश्चंस वहां पर ट्राई किए। और जेई एडवांस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आप हर साल का पेपर का एनालिसिस करो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मेजरली पेपर एवरेज और मॉडरेट लेवल का ही रहता है, जहां पर हमारे पास अगर कैलकुलेशन हैंडल करना आती है, मैनिपुलेशन हैंडल करना आती है, इंटरमिक्स क्वेश्चंस करने आते हैं, तो वो रिफाइनिंग इनको ज्यादा चाहिए होती है। तो दोनों के बारे में पता चल गया, आपको मालूम चल गया कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं यहाँ पर, वैलिडेट द डिसीजन। सबसे पहले हो सकता है ड्रॉप लेने के लिए आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा। पेरेंट्स बोल रहे होंगे कॉलेज ले लो, तो तुम सोचो नहीं 1 साल 4 साल किसी रैंडम कॉलेज में बिताने से बेटर है कि मैं 1 साल और लगा के ढंग से प्रिपरेशन करूंगा और जो मेरे अंदर एक कैलिबर है
चाहूंगा कि उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करूं और मार्क्स रैंक में कन्वर्ट हो, रैंक बेटर कॉलेज में कन्वर्ट हो। इस प्रयास के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आज जो आपका मोटिवेशन लेवल है ड्रॉप लेने के लिए, उसमें वो आपको मोटिवेशन लेवल थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना है। जोश जोश में डिसीजन हम ले लेते हैं, तो वैलिडेट द डिसीजन का मतलब यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि हो सकता है आपने जोश जोश में बात पिक कर ली हो कि हाँ मैं ये ड्रॉप ले लेता हूं, वो सब अच्छा ही अच्छा होगा। सेकंड पॉइंट इसके बाद आता है जो मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके लिए, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो वो जोश आज जो है वो हमेशा साल भर रहेगा, मेंटेन जरूरी नहीं है। जेई की जर्नी ऐसे स्मूथली इंक्रीजिंग नहीं होती, डीप डाउन बहुत लोएस्ट पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम भी यहाँ पर आने वाले हैं। बात यही है कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस टीचर है तो वो आपको निकाल के ले जाएगा, वरना कहीं ना कहीं आप उलझ के रह जाएंगे। क्या सर इस बात की श्योरिटी, एक फेमस क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि सर मैंने अगर ड्रॉप लिया है तो क्या इस बात की गारंटी है कि मेरे जो इस साल की परफॉर्मेंस है अगले साल उससे बेटर ही आएगा? कोई जरूरी नहीं है। पढ़ोगे इफेक्टिवली तब होगा, सिर्फ एक साल लगाने से आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई जरूर, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो जब ड्रॉप लेते हैं तो उनका पिछली बार से भी कम आता है। जे एडवांस में 7000 रैंक थे एक स्टूडेंट की 3 साल पहले, ड्रॉप लिया, दोबारा रैंक की 12000 रैंक है। ऐसे भी केसेस। पढ़ाई है, उस दिन का क्या टेम्परामेंट रहता है, फाइनल डे के अंदर सब चीजें चेंज हो जाती है। ऐसे पर ऐसे स्टूडेंट्स का परसेंटेज कम रहता है, बहुत कम, 1% 2%। 99% 98% स्टूडेंट अगर सिंसियर है तो उसकी परफॉर्मेंस पिछली बार से बेटर ही आती है। पर डिस्क्लेमर देना जरूरी है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सब चीजें इस बात पर हैं। पढ़ोगे, मेंटरशिप के अंदर रहोगे, ढंग से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। और ड्रॉप ईयर में एक कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं, कई चैप्टर्स हमें पता है, अगर आप सोचोगे तो कई इजी चैप्टर्स हम ये सोचते हैं हाँ ये तो मुझे आता है, तो उसकी ना तो हम थ्योरी पढ़ते हैं ना उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और सिर्फ डिफिकल्ट चैप्टर्स को ही उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे बचना है। हमारे लिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर से हमें मार्क्स लेकर आने हैं, ये हमारा काम है। तो उसको बिल्कुल भी हल्का मत मापिएगा, अच्छे से उसके लिए परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी बात बनेगी। सो किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें, ना किसी चैप्टर को, ना किसी सब्जेक्ट को। ठीक है, तो डिसीजन जो आप ले रहे हैं गारंटी किसी बात की नहीं है, पढ़ोगे तो बात बनेगी, तो अभी आपकी नॉलेज मार्क्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और हमेशा जो मोटिवेशन हम डिसीजन लेते टाइम रहते हैं, साल भर में आप सेम मोटिवेशन पर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मान लेते हैं कि डिसीजन आपने ले लिया है कि हाँ सर ड्रॉप लेने की सोच लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्रॉपर्स की 2 कैटेगरीज में आपको पहले स्पेसिफाई कर दिया हूं, आप टाइप 1 में है या टाइप 2 में है। आगे बढ़ते हैं। फिर करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे हमें कुछ ना कुछ सीख लेकर आगे बढ़ना है। तो जो पास्ट अटेम्प्ट आपका रहा, चाहे जेई में तो सभी ने दिया होगा, वहां से आपकी क्या लर्निंग है। हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, सबकी लर्निंग भी अलग अलग होता है। जैसे हर किसी का अगर ब्लड का सैंपल हम जांच करवाएंगे तो सबके वाइटल्स अलग अलग आएंगे, जिसके आरबीसी कितना, प्लेटलेट्स कितना, ब्लड ग्रुप क्या, सब अलग अलग आते हैं इंडिविजुअली। वैसे ही सबने जब जेई मेन का पेपर दिया और अगर आप एलिजिबल रहे एडवांस के लिए तो सबको सबसे पहले उस पर एनालिसिस करना है अपने बारे में। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मैं आगे जो कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ लिखते चलिएगा। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख लें तो आप उसके बिल्कुल साथ में बैठ जाइए अगर आपका बच्चा एक और अटेम्प्ट लेने की सोच रहा है। सेकंड पॉइंट पे आएंगे तो राइट डाउन द मिस्टेक्स, जो आपको लगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जो रह गई हैं जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूं कि फिर से ड्रॉप लूं। तो एक एक करके सब चीजों पे चलते हैं। मैंने कई सारी चीजें लिखे हैं, हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, बस लास्ट डे में पैनिक कर दे। दिस कुड बी द वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो मैंने लिखा है। हो सकता है कि आप पैनिक की वजह से सरेंडर करके बिकॉज ऑफ दिस जो आता था वो आप नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट मैटर करता है। तो ये भी हमारी एक मिस्टेक ही है। बैकलॉग हो सकता है कि आपके पास काफी सारे चैप्टर्स में बैकलॉग क्रिएटेड था जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। डिस्ट्रैक्शन, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि पढ़ाई 2-3 महीने की, 3-4 महीने डिस्ट्रैक्ट हो गए, आज के 1 महीने डिस्ट्रैक्ट हो गए। दिस कुड बी अ रीजन। मेडिकल और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को ये भी रीजन हो जाता है। कुछ फैमिली में इश्यूज आ जाते हैं, बहुत चांसेस इनके भी रहते हैं आजकल। ये भी एक पॉसिबल पोटेंशियली
हाई फैक्टर हो सकता है, प्रोकास्टिनेशन की चीज हो सकती है। पढ़ाई जब भी करने बैठते थे बस दिमाग कहीं और चल रहा है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, पर हर चीज को हाँ रिवीजन करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, बस वही है। ये भी आपका एक रीजन हो सकता है। सिलेबस ही कवर नहीं था, दिस कुड बी अनदर प्रॉब्लम पे सिलेबस पूरा करके नहीं गए, आपकी एक मिस्टेक रही। लैक ऑफ रिवीजन, थ्योरी पढ़ी थी उस टाइम पे जब चैप्टर पढ़ाया गया था, पर रिवीजन नहीं कर पाए। रिवीजन नहीं कर पाए तो क्लास में पढ़ाई हुई, प्रैक्टिस की हुई बातें आपको एग्जाम में याद नहीं आती। तो आपको ऐसे ही नोट डाउन करके लिखने हैं, आपके टॉप 5 रीजंस क्या हैं, फटाफट से आप लिख लीजिए और उन पांचों रीजन को आप कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपके 5 रीजंस क्या है। मैं पर्सनली उन सबका रिप्लाई आपको दूंगा, ये मैं आपको श्योरिटी विद इन 24 आवर्स आपके हर कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी आपके 5 रीजंस रहे हैं डू कमेंट। लैक ऑफ रिवीजन, ये क्लास 11th के चैप्टर्स, क्योंकि 12th में बोर्ड भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है, क्लास 11th की वजह से आपके टेस्ट नहीं दिए, थ्योरी नहीं पढ़ पाए, उसकी वजह से रीजंस रहा। या फिर एक और रीजन है जिसको मैंने अलग से स्पेसिफाई किया, सब्जेक्ट वाइज वीकनेस रही। सर मैथ्स पूरा ही छोड़ दिया था, सर फिजिक्स पूरा ही छोड़ दिया था, केमिस्ट्री तो जनरली नहीं छोड़ते हैं, या कुछ पढ़ने वाला स्टूडेंट जिनको लॉजिक पसंद होता है उनकी केमिस्ट्री वीक रह जाती है, ऑर्गेनिक रह गया था। दिस कुड बी एनी, इससे हटकर भी आपके कोई 5 रीजन हो सकते हैं। और मैंने फिर भी यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है, तो आप सबसे पहले इन 5 बातों को अपना जो स्टडी टेबल है उसके सामने लिख देंगे कि मेरे साथ ये 5 इश्यूज होते हैं। अब अगले साल नए 5 इश्यूज नहीं आने चाहिए, ये भी बात समझा दूं, इसीलिए इनमें से कोई सा भी नया 5 आपके पास नहीं आने चाहिए। तो ये सब आपके +5 हो सकता है, कुछ कॉमन हो, इसमें से कुछ लिस्ट बना के रखनी है। These are the dangerous things which I need to avoid, कि मेरे अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करना हो, दूसरे स्टूडेंट के साथ ये इश्यूज होते हैं, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है। आगे चले, तो आपने लिस्ट डाउन कर लिए 5 रीजंस आपके, और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा आपके क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो आपकी हम लॉजिकली साइंटिफिकली हमारी जो प्रिपरेशन है उसका आकलन कर रहे हैं, लास्ट ईयर क्या था, अब हमें कौन से एरियाज है जिस पर फोकस करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें आगे क्या चाहिए पढ़ने के लिए। बात सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की नहीं है, इस एग्जाम में और भी चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। पैनिक, जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था, मेंटरशिप, टीचर्स, जैसे बॉक्सिंग रिंग के अंदर आपने देखा होगा जो प्लेयर होता है उसकी लास्ट टाइम तक उसका जो गुरुजी होते हैं, उसके जो कोच होते हैं, लास्ट तक साथ में रहते हैं। कोई मैच हो रहा है तब भी आप देखा होगा कोच बिल्कुल एडजस्टेंट रहता है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास एक टीचर्स के अलावा मेंटर्स आपके साथ जरूर रहे, जो आपको 1-on-1 जानते हैं। वो आपके सब्जेक्ट टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके स्कूल टीचर्स भी हो सकते हैं, बट प्रूवन मेंटर हो, जिनको आइडिया हो जेईई एडवांस के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 ये अगर आपके पास है, क्योंकि आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना, जेईई का एग्जाम क्लियर करना कोई चांद पे जाने जैसा नहीं है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली चलेंगे और टाइमलाइन का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, सही कंटेंट को सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली हम वहां पर पहुंच सकते हैं। और हर साल पहुंचाया हुआ, पिछले 2 डिकेड से मैं यही काम कर रहा हूँ। आपने देखा मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, गिरसन का ऑथर हूँ। ये सब चीजों का ध्यान रखिए। आपके भी जो मेंटर है, मैं नहीं कहता मुझे ही बनाइए, जो भी हो आप एक बार उनका डिसाइड कर लें किनसे आपको पढ़ना है, और लास्ट तक सब्जेक्ट्स के अलावा भी जो आपके एकेडमिक प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस जरूर करते रहे। ये नहीं कि एक भीड़ में आप बैठे हैं, तेजी से चैट बॉक्स चला गया है, आपकी बातों को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, वो घर पे जब कभी बात होती है, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, आप बोले ठीक चल रही है। आपने तो एक लाइन में बोल दिया है कि ठीक चल रही है, अब उसके पीछे का दर्द, समस्याएं जिनसे आप जूझ रहे हैं, अकेले लड़े जा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट के लिए 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है, वो डिसाइड हो चुका होता है। ये फील आपने इस साल भी ले ली होगी। तो वी नीड टू फाइट एट एवरी फ्रंट। होमवर्क डेली करना है, नंबर 1, चाहे आपने जो भी पढ़ा होमवर्क करना ही करना है। बिना इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए हम लास्ट में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सिंसियरली एफर्ट मारोगे तब बातें बनेगी। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी बातें आएंगी आपके पास। थ्योरी वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमें फोकस करना है। वीडियोस देख लेने से बात नहीं बनती है, आपको वहां पर थ्योरी के साथ साथ थ्योरी के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर करनी है। और हमेशा मैं एडवाइस करता हूं, जब भी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, एक रेफरेंस बुक को उठाइए, क्योंकि क्लास में आपको 4 या 5 ही एग्जाम्पल कराए जाएंगे। रेफरेंस बुक को उठाइए, आपको वहां 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसी प्रोफाइल पर, तो आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि आप जहां भी पढ़ते होंगे, हर टीचर के पास लिमिटेड टाइम होता है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो अपनी लर्निंग, अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए। उसमें आपकी जो हेल्प करते हैं वो बुक्स करते हैं।
बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठी कर रखी, बहुत सारे टेलीग्राम पर दीदी भैया लोगों ने दर्जनों किताबें आपको दे के चले गए हैं। अपना मेंटर अगर आपने डिसाइड कर लिया है, सब्जेक्ट मेंटर, उसके बाद रेफरेंस बुक्स वो आपको बता देंगे, उनके पास टाइम स्पेंड कीजिए। एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर क्लास में खत्म हो गया है तो उसको उसी दिन लॉक कर दीजिए। 5-10 क्वेश्चन क्लास में हमें 10 और उसके देखिए ताकि टोटल प्रोफाइल कवर हो जाए। फिर इतना मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने पीएसएम बुक्स की तो उसके बाहर एक सवाल नहीं है पूरे इंडिया में, आप किसी का भी टेस्ट पेपर देके देख लीजिएगा, क्योंकि फिर हमें पता होता है क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने ही तो क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर तो है ही नहीं। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा तो इन्हीं प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन रिपीट करेगा, डेफिनेटली आपको फिर वहां पर सिर्फ प्रैक्टिस की ही रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको समझाया थ्योरी पर, रादर देन थ्योरी पर फोकस करने के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी की एप्लीकेशन पूछी जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉन्सेप्ट भी आता है, मैनिपुलेशंस भी आती है, कैलकुलेशन भी आती है, सब आते हैं। इन तीनों पर हमें फोकस करना। आगे चलते हैं, क्लियर एकेडमिक टाइमलाइन। टाइम टेबल तो हम बहुत बढ़िया से बना लेते हैं, सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे ये करेंगे, 10 बजे ये करेंगे, फॉलो उसको 3-4 दिन करते हैं, फिर सब खत्म हो जाता है। एकेडमिक टाइमलाइन का मतलब आपका डेली का टाइम टेबल नहीं है, वीकली आपकी जो टाइमलाइन है कि कब आपका टेस्ट आ रहा है, नंबर 1, उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी होगी, उसके बारे में सोचना। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उस टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हुए चलना कि मेरा 3 वीक बाद टेस्ट है, 2 हफ्ते बाद टेस्ट है, उसको फाइनल टेस्ट समझते हुए, जंग की तरह समझते हुए उसके लिए परफॉर्म करना, उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, उसके लिए प्लान करना, उसको फॉलो करते हुए चलना। स्ट्रिक्ट रिसोर्स डाइट जो मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, जो भी आपके पास है, जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े। फिर वही डिसाइडेड बाय योर टीचर्स और मेंटर्स। आपको लगता है कि फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, देन यू कैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है इससे समझ में नहीं आ रहा, दूसरा में लेकर ट्राई करता हूँ, लेकिन फॉलो कीजिए। हर बार रिसोर्सेज या टीचर बदलने से बेटर है कि अपने आप को पहले चेक करें, क्या मैं समझ भी पा रहा हूँ बात को या नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रिसोर्स डाइट रखिए, फिक्स करके रखिए उनको क्या बनाने वाले हैं। फिर आते हैं हम मैथमेटिक्स के बारे में, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का वेटेज एग्जाम में बराबर नहीं है। टोटल मार्क्स सेम रहते हैं पूरे इंडिया लेवल पर रैंक बेटर उसको मिलती है जिसके मैथ्स में मैथ्स बेटर हो। इस बार 2026 का भी जो पेपर आया था मैथमेटिक्स का, पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर किया। ये एडवांस के मैथमेटिक्स के पेपर की बात कर रहा हूं। तो अगर 10 बच्चों के टोटल मार्क्स सेम हैं तो मार्क्स से कॉलेज नहीं मिलता है, मार्क्स से मिलती है रैंक, और रैंक से मिलता है कॉलेज। और सेम मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, उसमें से बेटर रैंक उसको मिलती है सबसे पहले जिसके अंदर मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छे आए। तो मैथमेटिक्स इज द वी जिस पर हमें मेजर फोकस करना है। और मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपने क्लास 10 के बाद लिया था इंजीनियर बनने टाइम पर कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स लेना है। तो मैथमेटिक्स के लिए हमें क्या करना होगा उसके लिए मैं बता दूं। एक तो हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और एक टाइम ऐसा आता है अगर आपने 2-2.5 महीने पूरे मैथमेटिक्स पर अच्छे से लगा दिया तो फिर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आने अच्छे लग जाएगा, आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी मैथमेटिक्स। और उसमें भी एक बार एक लेवल ऐसा आता है कि आपको मैथमेटिक्स के ये कॉन्सेप्ट फिजिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनमें भी दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी तो इक्वेशंस ही हैं। फंक्शंस का बिहेवियर ये है कि चाहे एक्सपोनेंशियल हो, लीनियर हो, पॉलिनोमियल हो, तो जितना अच्छे से हमें मैथमेटिक्स समझ में आती है फिर वही एप्लीकेशन हमें वहां कनेक्ट करते चली जाएंगे। ड्रॉप ईयर में ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अच्छा ये इसलिए होता था, अच्छा ये इसलिए होता था। क्योंकि आपको याद हो क्लास 11th में अभी सबसे पहले जब फिजिक्स पढ़ाने लगते हैं वहां आपको सबसे पहले मैथ्स ही पढ़ाई जाती है। तो मैथमेटिक्स की प्लानिंग हमें अच्छे से करनी है। मैथमेटिक्स के लिए हम क्या करें, मैथमेटिक्स को बूस्ट करने के लिए पहली बात तो चैप्टर्स की सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस फ्लो में आपने पढ़ा। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में प्लानिंग देखी है कि बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ा देते हैं, उसके बाद में जाके बेसिक चैप्टर का नंबर आता है। ठीक है, और हम इसको एज ए स्टूडेंट्स, मैं खुद एक ड्रॉपर रहा हूं, मैं भी ड्रॉपर हूं, आप भी ड्रॉपर बनने जा रहे हैं, ये तो बात मुझे शायद शुरू में बतानी चाहिए थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि हमें जब ड्रॉप लेते हैं तो बहुत कुछ आइडिया होता है, हमें ड्रॉप ईयर में सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना होता है, या सीक्वेंशियली हम पढ़ेंगे तो बात समझ में आती है। जैसे मूवीज में उल्टी पुल्टी कहानी सुनाई जा रही है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल पहले, फिर 10 साल बाद की कहानी, फिर 15 साल पहले कहानी।
अगर हम सिस्टमैटिकली चलेंगे तो पूरा फ्लो से कहानी समझ में आएगी। कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी है, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशंस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं बात बताऊं आपको जो बताने जा रहा था, एक बार बता दिया इंपॉर्टेंस कि मैथमेटिक्स का 1 नंबर, फिजिक्स के 1 नंबर और केमिस्ट्री के 1 नंबर पर भाग है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर्स इग्नोर कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक बहुत अच्छे से बूस्ट करता है कम एफर्ट्स के अंदर, और मैथमेटिक्स के अंदर आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे तब जाके आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए, मैथमेटिक्स का एक इकोसिस्टम आपके पास पूरा होना चाहिए। कौन से रेफरेंस बुक्स आप सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह के लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हैं, और आपके पर्सनलाइज्ड वे में कौन से चैप्टर स्ट्रांग है कौन से नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको पढ़िएगा। एक बार अगर आपका फ्लो उसके अंदर बन जाता है तो फिर आप डेफिनेटली, मेरी गारंटी, आपको मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगी, सीखने लग जाएंगे, सवाल बनने आपके शुरू हो जाते हैं। बस पहला थ्रेशोल्ड हमें क्लियर उसके अंदर करना पड़ता है। फिर सीख सब कुछ लिया, थ्योरी वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गए हैं, मॉक टेस्ट को ब्रेवली अटेम्प्ट कीजिए, ढंग से अटेम्प्ट कीजिए, पूरा फोकस होकर ट्राई कीजिए कि हाँ मुझे मॉक टेस्ट ट्राई करना है, तो करना है तो अच्छे से ट्राई करना है। लाइक दिस इज द फाइनल एग्जाम। जो आर्मी में होते हैं उनकी भी मॉक ड्रिल्स होती हैं, हमें भी वैसे हर मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट फाइनल एग्जाम की तरह ही ट्रीट करना है। और उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, उसका एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर ऊपर एक वीडियो शो हुआ है, वहां पे आपको समझा सकता हूँ। पूरा साइंटिफिकली मैंने वहां पर ही एक्सप्लेन किया है कि कैसे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा इस सेशन के बाद, पूरा साइंटिफिकली आपको समझ में आएगा कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम इसको ट्रेस करते हैं। ठीक है, ये करना एनालिसिस से, ताकि हमने क्या किया, थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, कहां पे इंप्रूवमेंट है, वापस से थ्योरी पढ़ी, रिवीजन किया, फिर से मॉक टेस्ट दिया, ताकि हम उस फनल के अंदर अपने आप को इंप्रूव करते चले जाएं। ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने से, मॉड्यूल सॉल्व करने से टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। मॉक टेस्ट का जो एनवायरनमेंट है उसके हमें आपको कंफर्टेबल करना है, उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स द मेन की। यहाँ इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे आते हैं, ये है मैथमेटिक्स का इकोसिस्टम जो अपने पियर्सन की बुक्स हैं। इसमें हर मैथमेटिक्स की ब्रांच आपको यहाँ देखने को मिलेगी, चाहे कैलकुलस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, जेईई मेन, पीवाईक्यू से एडवांस है, अब ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, एवरीथिंग इज फॉर यू। ठीक है, ये होगा मैथमेटिक्स इकोसिस्टम। वहीं पर कोर्सेज आपके लिए इंडिविजुअली कई स्टूडेंट्स होते हैं कि सर मुझे तो अलजेब्रा रिकवर करना है, मुझे कोऑर्डिनेट अभी चाहिए, वो सारी चीजें भी आपके लिए साइट पर आपको अवेलेबल रहेंगी। और सबसे पहली बात, ड्रॉपर्स के बैच का अनाउंसमेंट मैं आपको करने वाला हूँ। ये है सिर्फ मैथमेटिक्स का कोर्स, और ये है आपके पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कोर्स। फिजिक्स में पंकज गुप्ता सर हैं जो एक लेजेंडरी फिजिक्स की फैकल्टी हैं कोटा में, और आपको अपलिफ्ट जे पे उनके बहुत शानदार कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो ये कंबाइंड कोर्स है, और ये है आपके पास मैथमेटिक्स का सिंगल कोर्स। आज का कुछ ऑफर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये है, एक तो आपका एडिशनल 20% ऑफ मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड ओमसर। सेकंड, आपको 3 बुक्स फ्री भी मिलेगी इसके साथ, इसी कोर्स के साथ। अगर आप इसको लेते हैं तो एडिशनली 20% के साथ साथ आपको 3 बुक्स, वो आपकी चॉइस से, आप कुछ भी हमें बता सकते हैं कौन सी आपको चाहिए, बट ऑफर इज टिल 9th जून मिडनाइट। यहां तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आप कोर्सेज लेंगे, इसमें से कोई सा कोर्स लेते हैं दोनों में से, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। यूज दिस कोड इस अमाउंट के ऊपर भी। और 3 मैथमेटिक्स की बुक्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं, पर याद रखिएगा ये ऑफर 9th जून मिडनाइट तक ही अवेलेबल है। कौन से नंबर पे मैसेज करना है, कहाँ मैसेज करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ही, बाकी आपको ये नंबर यहाँ दिख रहा है 7405695576। ठीक है, ये भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो बस जेईई की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को सोचिए क्या सीक्वेंस होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इन कोर्सेज में क्या सीक्वेंस हम मैथमेटिक्स का फॉलो करेंगे। जैसे मैंने बताया, अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, देन ट्रिग्नोमेट्री, फिर आएगा अलजेब्रा, फिर है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर 3D। दिस इज द मैथमेटिक्स का जो सीक्वेंसिंग है हम फॉलो करने वाले हैं ड्रॉपर्स बैच के अंदर। ये वाली सीक्वेंसिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे होगी, 8th जून से स्टार्ट होगा। लेक्चर्स आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों मिलेंगे। जनरली मैं डिस्कशन लाइव करता हूं, या कोई प्रॉब्लम्स जो शीट्स होती है वो भी मैं आपको
लाइव ही डिस्कस करना पसंद करता हूँ। लेकिन कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि 6 महीने में सब चाहते हैं, सबकी टाइमिंग्स अलग अलग होती है। सेल्फ स्टडी स्टूडेंट ज्यादा करते हैं कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, मुझे तो इसके ऊपर रिफाइनिंग पहले करनी है, आप मुझे इसके लेक्चर्स पहले दे दीजिए, मुझे इसके ऊपर। स्टूडेंट क्या करता है, दे लर्न एट देयर पेस, तो अपने पेस पे पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये लास्ट ईयर में पूरा इसको लाइव चलाया था, इस बार ये मिक्स है, ताकि मैं लाइव आपको मेंटरशिप भी करता रहूं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल, जो एक नंबर अवेलेबल है वहां पर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच। और क्लासेस के अंदर ये मिक्स रहेंगे दोनों चीजें। 6 क्लासेस वीकली रहती हैं, मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं। मैथमेटिक्स की 8 AM पे 8 बजे शुरू हो जाती क्लासेस, और ये 19 दिसंबर को सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये हमने पूरा फुल फ्लेश प्लान इसके अंदर बना दिया। रिसोर्सेस में क्या सॉल्व करेंगे, जो अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स है वो सॉल्व करेंगे, नंबर 1। सेकंड, जो कोटा मॉड्यूल्स हैं उन सबको हम यहाँ पर थोरोली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये 2 हो गए, और एडिशनल मुझे कभी जरूरत होगा तो मैं कभी ना कभी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह यहाँ पर आपको रिलीज करता रहूंगा, जिसका हम डिस्कशन करते रहेंगे। फिर मैंने बताया 2 टाइप्स के ड्रॉपर्स होते हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। एक स्टूडेंट होता है जो फाइन ट्यूनिंग के लिए आता है कि सर मेरा एडवांस में 10,000 रैंक था, बस मैं ड्रॉप लेके अंडर 1000 अंडर 500 आना चाहता हूँ। और एक वो स्टूडेंट है कि सर मैं सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ा हूँ, मुझे तो पूरा ही ढंग से पढ़ना है। इन दोनों का एड्रेस यहाँ पर किया जाएगा, इंडिविजुअल बेसिस पर भी, और जो चैप्टर्स वाइज है उसकी सीक्वेंसिंग के हिसाब से। सीक्वेंसिंग मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, देन ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर थ्योरी, ठीक है। पर याद रखिएगा ये 19 दिसंबर को हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये मिक्स रहेंगे आपके लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, और जो शीट्स हैं वो हम कोटा मॉड्यूल्स की डिस्कस करेंगे। रेफरेंस बुक जो अपने मैथमेटिक्स के हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस आपके लिए करेंगे। फिर से मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा, इस ऑफर की जो वैलिडिटी है सिर्फ ये 9 जून के मिडनाइट तक ही है, जहां पर आपको एडिशनल 20% एंड एनी ऑफ 3 बुक्स जो आप चूज कर सकते हैं वो आपके लिए मिलेगा। एनीवेज, अगर आपने कोर्सेज नहीं भी लिए हैं दैट्स नॉट एन इशू। आपको जो बातें मैंने आज बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा कि आपकी जेईई की जो प्रिपरेशन है वो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है जो मैंने आज डिस्कस की है। मेजरली दीज 5 थिंग्स या 7 और 8 थिंग्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, इनका ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई एक इश्यू ऐसा ना हो जो आपका हर्डल बने। बाकी इस मैथमेटिक्स के चैनल पर आपको कई सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल होते हैं, चाहे हम क्लास 11th के कोटा मॉड्यूल्स की डिस्कशन की बात कर रहे हैं, क्लास 12 के मॉड्यूल्स की बात करें, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस के पिछले इतने वर्षों के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आपने डिसीजन ले लिया है जेईई को क्रैक करने का, सो फिर ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए।